एक गांव में कई सालों से सर कटने वाले भूत का खौफ था। वहां के लोग शाम होते ही अपने अपने घर का खिड़की दरवाजे बंद कर लिया करते थे। एक रात सोहन के घर पर मौत की दस्तक होती है। अरे, इस जोगिंदर ने तो बहुत देर कर दी आने में। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। पर जैसे ही सोहन गेट खोलता है, पर बाहर तो कोई था ही नहीं, जिससे सोहन काफी डर जाता है। वह बिना देर किए दरवाजा बंद कर लेता है। अरे बाप रे बाप, बच गया। ये जरूर वही भूत होगा। अगर मैं थोड़ी देर और गेट खुला रखता तो ये तो मुझे मार ही डालता। तभी फिर से दरवाजा पीटने की आवाज आती है। पर इस बार बहुत देर दरवाजा पीटने के बाद भी सोहन दरवाजा नहीं खोलता है। तभी उसके दोस्त जोगिंदर की आवाज आती है। अरे जोगिंदरा, रे जोगिंदरा, सो गया क्या? गेट खोलना, मैं आ गया हूँ। जोगिंदरा, अरे जोगिंदरा। अरे, ये तो जोगिंदरा है। हाँ हाँ, खोलता हूँ, रुक जा। फिर वह गेट खोल देता है। अरे सोना, तुमने कितनी देर लगा दी गेट खोलने में? मैं पिछले आधे घंटे से चिल्ला रहा हूँ, तू गेट ही नहीं खोलता। अब चल अंदर चल, ऐसे भी बहुत देर हो चुका है। वह दोनों घर के अंदर घुस जाते हैं। जोगिंदरा, कितनी देर लगा दी तुमने? रात के 1 बज गए। अरे जोगिंदरा, तू जाकर उस कमरे में रुक, मैं अभी कुछ दारू चखने का जुगाड़ करके आता हूँ। सोहन इतना कहता ही है कि तभी उसके दरवाजे पर दोबारा दस्तक होती है। अरे, अब इस वक्त कौन कम वक्त आ गया? जाकर देखना पड़ेगा। फिर वह गेट खोलने जाता है। फिर वह जैसे ही गेट खोलता है तो देखता है कि जोगिंदर तो बाहर ही खड़ा है। वह बहुत डर जाता है और डर के मारे दरवाजा बंद कर लेता है। अरे, ये जोगिंदरा तो बाहर ही खड़ा है, पर मैंने तो इसे कमरे में छोड़ आया था। फिर ये बाहर कैसे पहुंच गया? अगर ये जोगिंदरा है तो वो कौन है जिसे मैंने घर में बुलाया था? मुझे जाकर देखना पड़ेगा। और फिर वह उस कमरे में जाता है। वह कमरे में जाते ही देखता है कि वहां एक भूत खड़ा है। अरे बाप रे बाप, ये तो भूत है। पर मैंने तो जोगिंदर को भीतर लाया था। जोगिंदरा गया कहाँ? जोगिंदरा तो मेरे पेट में गया। पर तू चिंता मत कर, मैं तुझे अभी उसके पास भेज देता हूँ। वह भूत उसका सर धड़ से अलग कर देता है। फिर वह भूत उसका सर उठाकर अपने सर में लगा लेता है। अरे वाह वाह, आज तो दो आदमी का सिर मिल गया। अब बस कुछ आदमी का और सर मुझे मिल जाए तो फिर मैं अमर हो जाऊंगा। फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। अगली सुबह फिर अरे लगता है वो समय आ गया जब इन गांव वालों को भूत की आत्माओं से मुक्ति मिलने वाली है। मुझे अभी जाकर नेताजी से मिलना होगा। तांत्रिक महाराज नेताजी से मिलने चल देते हैं। कुछ ही देर में वह उसके घर पर पहुंच जाता है। अरे तांत्रिक महाराज जी, आप बिना बताए आ गए। रुकिए रुकिए, मैं आपके लिए कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करता हूँ। अरे नेताजी, मैं यहाँ कुछ काम से आया हूँ, यूं ही नहीं आया हूँ। अरे नेताजी, वो पूर्णिमा आ गया जिस पूर्णिमा का हमें सालों से इंतजार था। इसी पूर्णिमा के दिन उस भूत को मुक्ति मिल सकती है। पर तांत्रिक महाराज जी, उसकी आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी? उस भूत ने जिस जिस आदमी को मारा है उसी में से किसी एक आदमी की आत्मा को बुलाएंगे। फिर उसी भूत से पूछेंगे कि सर काटने वाले भूत को कैसे मुक्त किया जाए। आप कुछ हवन सामग्री लेकर रात में शमशान घाट पहुंच जाइएगा, हम वहीं मिलेंगे। इतना कहकर वह वहां से चल देते हैं। फिर रात होते ही तांत्रिक महाराज जी अपनी साधना करने लगते हैं। कुछ ही देर साधना करते ही सोहन का भूत आ जाता है। अरे तांत्रिक, तूने मुझे क्यों बुलाया है? बता, क्या काम है? मुझे तुमसे जानना है
कि उस भूत को कैसे मुक्त किया जाए। मुझे बस इतना पता है कि उसकी मुक्ति पूर्णिमा की रात को ही हो सकती है। उस भूत ने जिस जिस आदमी को मारा है उसी में से एक आदमी का खून चाहिए। उस खून को तुम इस अग्नि कुंड में डाल दोगे, जिससे तुम्हें एक सुनहरा तलवार मिलेगा। वह तलवार उस भूत के तलवार जैसा ही दिखता है। तुम फिर इस तलवार को उस भूत के तलवार से अदला बदली कर लेना और उस भूत को उसी के तलवार से मारना होगा, तभी वह भूत मरेगा, नहीं तो नहीं मरेगा। अच्छा ठीक है नेताजी, कल रात ही उस भूत ने सोहन को मारा था। जाइए उसका खून ले आइए। फिर नेताजी वहां से चल देते हैं। फिर वह सोहना का खून लेकर वापस लौटते हैं। कुछ ही देर में वह शमशान घाट पहुंच जाते हैं। अरे नेताजी, आप ले आए, लाइए ये खून से भरा हुआ कटोरा मुझे दीजिए। फिर तंत्रिक महाराज जी खून को हवन कुंड में डाल देते हैं। तभी उस कुंड से सुनहरे रंग का तलवार निकलता है। वह उस तलवार को नेताजी को दे देते हैं। तांत्रिक महाराज जी, हमें तलवार तो मिल गया, पर हम उस भूत से तलवार की अदला बदली कैसे करेंगे? हाँ, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। तुम इस तलवार को लेकर रात में जंगल के किनारे खड़े रहोगे। वह भूत उधर से ही आएगा। जैसे ही वह भूत आएगा तुम उससे कहना, जिससे वह तुम्हें अपनी तलवार दे देगा और तुम बिना देरी किए उस तलवार से उसको मार डालना। फिर वह वहां से चल देता है। फिर नेताजी जंगल के रास्ते के मुंह पर खड़े हो जाते हैं। तभी उस रास्ते से भूत आ जाता है। अरे वाह वाह, आज शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया। और तलवार किस लिए रखा है, मुझे मारेगा? नहीं, यह तलवार उस अघोरी की है। अघोरी ने बहुत साधना करके इस तलवार को बनाया है। इस तलवार से वह तुम्हें मार डालेगा, जिससे पूरे गांव को तुमसे आजादी मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। पर तुम मेरी मदद करना क्यों चाहते हो? नहीं, इन गांव वालों ने मुझे अपना नेता नहीं चुना, इसलिए मैं इस गांव वालों से अपना बदला लेना चाहता हूँ। तुम इस तलवार की अदला बदली कर लो, जिससे वह तांत्रिक तुम्हें मार नहीं पाएगा। तो ठीक है, मैं तलवारों की अदला बदली कर लूंगा, पर तुम मेरे तलवार को जाकर उस तांत्रिक के पास रखाना, जिससे वह अपनी तलवार समझकर मुझे मारने की कोशिश करेगा। पर मैं तो मरूंगा ही नहीं, उल्टा उसी को मार डालूंगा। फिर वह दोनों अपनी अपनी तलवार का अदला बदली कर लेते हैं और जैसे ही नेताजी के हाथ में भूत की तलवार आती है, वह बिना देर किए उसके सर को धड़ से अलग कर देते हैं और उस भूत का वहीं अंत हो जाता है।